नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देख लिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो देख लिया। आज हम चर्चा करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने व जाने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का एक समूह होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आने जाने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर रहकर कार्य करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर रहकर कार्य करता है। इस कारण से परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, यह दो प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, यह क्या होता है, यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करता है। यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करता है जो हम अपनी इच्छानुसार करते हैं, यानी जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, उनको कौन संपादित करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करता है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है या जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार करते हैं, जैसे हाथ हिलाना, लिखना, चलना, दौड़ना आदि सभी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या करता है? यह उन अंगों की क्रियाओं को संचालित करता है या संपादित करता है जो अंग स्वतः कार्य करते हैं, जैसे हो गया हृदय, फेफड़े, अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी जो अंग स्वतः कार्य करते हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसे हृदय है, हृदय स्वयं धड़कता रहता है। अगर हम चाहें हृदय के धड़कन को रोकना तो नहीं रोक सकते। हम फेफड़ों में श्वसन क्रिया को अगर रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हम चाहे वो जो हार्मोन या एंजाइम छोड़ना बंद कर दें, हमारी इच्छानुसार कार्य करें, यह हमारी इच्छानुसार नहीं होता है। तो इन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यह भी दो प्रकार का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब इनका काम देखते हैं। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र, देखिए क्या क्या कार्य करते हैं। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, यह मुख्य रूप से सतर्कता व उत्तेजना को नियंत्रित करता है। व्यक्ति में जो सतर्कता है वह उत्तेजना है, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, यह है आपातकालीन स्थिति में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जो आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, उस स्थिति में अगर शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही वो ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसी के द्वारा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय स्पंदन बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। यानी इसी के साथ हृदय की स्पंदन जो है, जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, व्यक्ति की जो श्वसन दर है वो बढ़ जाती है। ये सभी कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होते हैं। जैसे आंख की पुतली फैल जाती है, आंख की पुतली
फैल जाती है। ये सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता व उत्तेजना को नियंत्रित करता है, आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के द्वारा व्यक्ति की हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, आंख की पुतली फैल जाती है। अब जो पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये बिल्कुल इसके विपरीत कार्य करेगा, बिल्कुल इसका उल्टा काम करेगा, तभी तो शरीर वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आने का कार्य करता है। या हम कह सकते हैं जो यह पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, यह क्या करता है? ऊर्जा का संचय करता है, ऊर्जा का संचय करता है। दूसरा, जब शरीर विश्राम अवस्था में होता है, जब शरीर विश्राम अवस्था में होता है, विश्राम अवस्था में होता है, जब शरीर हमारा विश्राम अवस्था में होता है, तब यह ऊर्जा का संचय करना प्रारंभ कर देता है, ऊर्जा का संचय करना प्रारंभ कर देता है। इसी के द्वारा क्या होता है? हृदय की जो हृदय धड़कन है, हृदय स्पंदन दर है, वो घट जाती है, इसमें बढ़ जाती है, इसमें घट जाती है। इसमें श्वसन दर क्या होगी? घट जाती है। जो श्वसन दर है, श्वसन दर है, वो क्या होती है? इसमें घट जाती है, इसमें बढ़ जाती है। आंख की पुतली क्या हो जाती है? इसमें फैल जाती है, इसमें आंख की पुतली क्या होती है? वापस सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। यानी कि ये जो तंत्र है दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये शरीर को सतर्कता की स्थिति में ये वापस नॉर्मल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको भी हमने देख लिया। इस प्रकार जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ये पूर्ण होता है। आगे की कक्षा में हम नए तंत्र के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।